हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 233 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 232 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो में दोस्तों जो डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होगा, जीके होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में यहाँ से आपका श्योर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैं नंबर ऑफ वीडियो और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो लगभग मैं आपका 12,000 प्लस क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से। अगर आप इतने भी क्वेश्चन अगर कर लिए होंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो गया होगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये किया गया था दोस्तों आपका किसके द्वारा, जे.आर. हिक्स के द्वारा। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित, जे.आर. हिक्स के द्वारा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से ये भी रिलेटेड है। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है। किसकी व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों ये था प्रोफेसर सी रंगराजन के आधार पर। किस पर था, प्रोफेसर सी रंगराजन के से आधारित था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर में, एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। तो इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है, अप्रत्यक्ष कर से है। बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अगर बिहार दरोगा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो होता है इकोनॉमिक्स से बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन जीके जीएस से किए जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। हर वीडियो में मैं 2-3 कम से कम क्वेश्चन कवर करता हूँ। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, वर्तमान में कितनी कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में कितनी कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। तो ये प्राप्त है दोस्तों 10 और 14। कितने प्राप्त है, 10 ऐसे कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है और 14 ऐसे कंपनी है जिनको नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है। जो अक्षय ऊर्जा है उसका योगदान कितना है। तो उसका योगदान है दोस्तों 21%, यानी कि 21%। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आपको इस तरह का एजुकेशनल वीडियो डेली मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनसंख्या जनगणना अकॉर्डिंग 2011, तो ये शिवहर है। कौन सा जिला है, शिवहर जिला है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से। चैलेंजर गर्त को दोस्तों मोरियाना गर्त भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और इसका संबंध जो है प्रशांत महासागर में है ये गर्त, और दुनिया का सबसे बड़ा ये गर्त है महासागर में, तो ये भी बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो सर्वाधिक हीरा सबसे ज़्यादा जो होता है विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा, विंध्यन चट्टानों में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर में, वारणा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। वारणा और मूसी किसकी सहायक नदी है। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी। किसकी नदी, कौन सी नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। जो सिगार घाटी है कौन सा हिमालय का भाग है। तो ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय का भाग। जो सिगार घाटी है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। हमारे दिए हुए कोई भी ऑप्शन पे आपको डाउट है तो आप कमेंट में विद क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। किसको कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ग्रेट सैंडी जो है मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है, तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, इसके बाद गुजरात आता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो टोटल 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 16 नंबर में, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री क्या है, भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त होता है। क्या होता है, नियुक्त किया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन ऐसे से कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि नियुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी। तो 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी दोस्तों ये अधिनियम में, तो किसे प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों गवर्नर जनरल को। किसको प्रदान किया गया था, गवर्नर जनरल को। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 18 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। जवाहरलाल नेहरू के निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी, तो ये दिया था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था ये गुलामी की दास्ता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये था हाथी। क्या था, हाथी था इसका प्रतीक चिन्ह, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, संविधान के किस भाग को का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है, तो कौन सा भाग से, तो ये भाग है दोस्तों आपका भाग 8 में। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है भाग 8। कौन सा भाग, भाग 8। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो वन्य जीव संरक्षण जो आता है ये मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों के अंतर्गत आता है। वन्य जीव संरक्षण का जो है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। क्या होता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा है। कौन से राष्ट्रपति को जो उपनाम है दार्शनिक राजा कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों आपका डॉक्टर राधा कृष्णन को। किसको कहा गया है, डॉक्टर राधा कृष्णन को। इन सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 24 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। तो पंचायती राज्य का जो प्रावधान है अनुच्छेद यानी एक्ट ये 40 में है। किस में है, एक्ट 40 में है। तो यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है, तो दोस्तों इसका जो है 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है। कितना, 6 माह के भीतर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप 26 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रशासनिक आयुक्त सुधार। प्रशासनिक आयुक्त सुधार के द्वारा जो है लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा कराया गया था? तो ईवीएम मशीन के द्वारा संपूर्ण विधानसभा सबसे पहले जो कराया गया था, ये कराया गया था दोस्तों कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पे कराया गया था? गोवा में। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 28 नंबर में, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका संबंध जो है बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से है पन्नालाल घोष का संबंध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 29 नंबर में, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 31 नंबर में, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? तो ये है दोस्तों ग्रीन बुक जो है चीन एवं ईरान का है। यानी A+B यहाँ पे राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर में, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो कराया गया था, ये कराया गया था नंदी वर्मन सेकेंड के द्वारा। किसके द्वारा? नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, मेघास्त्रीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? मेघास्त्रीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेघास्त्रीज जो किया था टोटल ये 7 भाग में विभाजित किया था। कितना भाग में? 7 भाग में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर का, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी दोस्तों आपका, कब की गई थी? तो ये की गई थी 1897 ईस्वी में। कब की गई थी? तो 1897 ईस्वी में की गई थी। किसके? बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 36 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? यहाँ पे कांग्रेस किस अधिवेशन में अपने मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो ये था 46वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 46वां अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 37 नंबर में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव एक्ट को पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव एक्ट को पारित किया गया था? तो नेटिव एक्ट को पारित किया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किसके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 38 में, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन है। किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो आपराधिक जिला घोषित किया गया था सारण को। किसको किया गया था? सारण को। किस दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है
और 40 नंबर में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला शासकों का क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे शासन किया था संगम किया था, संगम के बाद सुलूब किया था, इसके बाद तुलूब किया था और इसके लास्ट में जो किया था आरवेडू किया था। तो यानी यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 41 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। किसने दिया था, तो ये दिया था औरंगजेब ने। कौन दिया था, औरंगजेब ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 42 नंबर में, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में से किसका मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। फक्कीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था, ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो यानी सी ऑप्शन सही है। और तेबाका विद्रोह बंगाल में, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो नहीं सही है वो हमसे पूछा गया था, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक था। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक था। कौन था ये ब्रिटिश नायक, तो ये था ब्रिटिश नायक दोस्तों कैंपबेल। कौन था, कैंपबेल। यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 44 नंबर का, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर में, गांधी एरविन पैक्ट कब हुआ था। गांधी एरविन पैक्ट कब हुआ था, तो गांधी एरविन पैक्ट जो हुआ था दोस्तों मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था, मार्च 1931 में हुआ था गांधी एरविन पैक्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर में, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीकृत बैंक है। वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो टोटल यहाँ पे अभी वर्तमान में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने में, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी, तो पहली जो प्रकाशित किया गया था 1990 ईस्वी में। कब किया गया था, 1990 ईस्वी में। यानी कि यहाँ बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है दोस्तों दी थर्ड पिलर के, इसके लेखक है दोस्तों रघुराम जी राजन। ये भारत के जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है। तो देखिए भूमि भी शामिल होता है, पौधा भी शामिल होता है और पशु भी शामिल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें सभी, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री से है। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन सा देश है, तो पहला है इसमें फ्रांस, दूसरा नंबर स्विट्जरलैंड, यानी दोनों में विस्तृत फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।